A very good morning, students. Today we will discuss about chapter 7, the works we do, page number 55. Okay. Now, yesterday we have discussed about what is occupation and different types of occupations like skilled, unskilled and professional, and the occupations depends upon interest in parents' occupation, childhood activities, educational qualifications and special skill. Okay, now we will discuss about the new occupations of this time. The development in science and technology brought many new occupations or professions. Okay, a large number of industries, factories were set up to transform agriculture products like cotton, sugar and minerals like silver, iron ore, etc. आज के समय में बहुत सारे नए नए ऑक्यूपेशंस, पुराने जितने भी ऑक्यूपेशंस थे उसके अलावा भी आए हैं और रेडिकल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसमें। आज के समय में लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा मिनरल्स वगैरह भी, सिल्वर, आयरन ओर एक्सेट्रा भी यूज़ कर रहे हैं एज ऑक्यूपेशंस। मेनी पर वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड लिव इन नियर बाई सिटीज़ एंड टाउन्स। पहले भी हम लोग पढ़े कि लो लैंड अर्निंग के कारण लोग माइग्रेट होकर दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। जब गांव से शहर की ओर गए तो कहाँ उन्होंने रहना शुरू किया? उन्होंने फैक्ट्री या उसके आस पास के क्षेत्रों में, आसपास के सिटीज़ या टाउन्स में रहना शुरू किया, जिससे कि उन्हें अपने वर्क प्लेस पे जाने में परेशानी ना हो। दे नीडेड हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स। अब जब बाहर रहने लगे तो उन्हें क्या क्या आवश्यकताएं महसूस हुई? पहला, हाउसिंग, घर, एजुकेशन, बच्चों के लिए शिक्षा, हेल्थ, सैनिटेशन, मार्केट और ट्रांसपोर्ट एंड रोड, इन सब चीज़ों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। Hence, people of different occupations were needed like masons, architects, engineers, designers, teachers, doctors, nurses, sweepers, salesmen, ड्राइवर्स एक्सेट्रा। अब कह रहा है कि जब कोई नया शहर में सेटअप होता है तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, सैनिटेशन, मार्केट होना चाहिए। तो नए नए ऑक्यूपेशंस शुरू हुए और लोगों की खोज शुरू हुई है। जैसे नए ऑक्यूपेशंस में मेशंस, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, ये सब इन क्षेत्रों में रहना शुरू कर दिए। आयरन एंड स्टील इज अ बेसिक इंडस्ट्री। किसी भी फैक्ट्री को लोहा और स्टील या मेन इंग्रेडिएंट कहो या मेन मटेरियल कहो, जरूरी है। इट यूजेस आयरन ओर फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, railway tracks, railway engines, bridges, dam, cars, buses, trucks and many other goods. Steel industry started in India at Kulti in Bengal in 1870। कह रहा है कि आयरन स्टील बेसिक इंडस्ट्री है और इनका यूज़ कहाँ होता है? तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्रियल मशीनरी हो, फैक्ट्री के लिए मशीनरी हो या इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना हो, डिफेंस इक्विपमेंट, सेना को किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे के पटरीज, इंजन, ब्रिज, डैम, कार, बस, इन सब में आयरन और स्टील की डिमांड है। उसके बिना बन ही नहीं सकता है। ठीक है। A huge iron and steel industry were set up in Jamshedpur in 1907.
सबसे पहले भारत में जमशेदपुर में 1907 में आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ. इट वाज फॉलोड बाय मेनी अदर स्टील प्लांट्स अराउंड द रीजन्स वेयर आयरन ओर इज माइंड. माइंड मीन्स जमीन के नीचे से निकालना. थाउजेंड ऑफ पीपल वेयर एम्प्लॉयड एज फीटर्स, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, पेंटर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट. ओके, नाउ तो हमने पढ़ा कि नए ऑक्यूपेशन फार्मिंग के अलावा जब माइग्रेशन लोगों ने किया, माइग्रेट होकर शहर की ओर आए, तो इन सब नए नए ऑक्यूपेशंस को उन्होंने अपनाया. नाउ व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर? व्हाट इज लेबर? ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, मैनुअल और इंटेलेक्चुअल इज कॉल्ड लेबर. मैनुअल विच रिक्वायर्स फिजिकल स्ट्रेंथ. मैनुअल लेबर में इंटेलेक्चुअल या बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए. जैसे मेसन, कारपेंटर, बुचर, स्वीपर, ब्लैक स्मिथ. और इंटेलेक्चुअल लेबर रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. पहले भी बताया कि इंटेलेक्चुअल लेबर में हमारे ब्रेन का यूज़ होता है, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टडी, एक स्पेसिफिक स्टडी की ज़रूरत होती है जिस क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र के लिए. जैसे डॉक्टर के लिए स्पेसिफिक पढ़ाई है, इंजीनियर के लिए अलग से है, टीचर के लिए अलग ट्रेनिंग है, पायलट के लिए अलग ट्रेनिंग है. देयर इज अ जनरल नोशन दैट इंटेलेक्चुअल लेबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मैनुअल लेबर. आज के समय में नोशन का मतलब होता है विचारधारा. आज के समय में एक जनरल विचार है कि मैनुअल लेबर इन्फीरियर है और इंटेलेक्चुअल लेबर इम्पॉर्टेंट है. सम पीपल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर. आज के समय में कुछ लोग जो मैनुअल लेबर करते हैं उनको निम्न रूप में देखते हैं, मतलब उनको इन्फीरियर महसूस करते हैं. They forget that respect lies in the quality and not in the type of work. काम कोई भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है सोसाइटी के लिए. जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर की आवश्यकता है या उनका नीड है, उसी तरह मैनुअल लेबरर अगर नहीं रहेंगे तो हमारा हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन का वर्क कौन करेगा? That's why they are also an important part of our society. Manual laborers are also important part of our society and they are doing very important job for all of us to keep us safe. Okay, all occupations require hard work, sincerity, mental activity. A watchman guards a colony carefully and an astronaut travels and works in the spacecraft. Both are doing important and useful job. तो कहने का मतलब वॉचमैन हमारे सोसाइटी को, हमारे घर को गार्ड करता है, हमें बचाता है चोरों से. उसी तरह से एस्ट्रोनॉट नए नए खोज करते हैं, नए नए जानकारियाँ हमें देते हैं. तो दोनों जॉब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल है. ओके स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज़ ओवर. थैंक यू.